चाहे राम हो या इकराम, सबको अपनी दुकान पर लिखना होगा अपना नाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों, होटल, ढाबों और जो रेहड़ी लगाने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक फरमान जारी किया है कि सभी लोगों को अपना अपना नाम की एक नेम प्लेट जो है वो अपनी दुकान, अपनी रेहड़ी, अपनी होटल और अपने ढाबों के बाहर लगानी होगी। दरअसल आस्था का विषय बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने ये फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पहले इसकी शुरुआत हुई थी, फिर इस पूरे फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के ही अम्बाला हाईवे पर। ये पूरा एक कावड़ मार्ग है और यहाँ पर कुछ जो कावड़ यात्री हैं, जो शिव भक्त कावड़ यात्री हैं, वो यहाँ पर यात्रा करके वापस अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। एक ढाबे पर विश्राम यहाँ पर कर रहे हैं। ढाबे पर भी लिखा हुआ है शिवाय फास्ट फूड एंड ढाबा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है उनका नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया है। इन्हीं कावड़ियों से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं को सामान लेना होता है। रास्ते में तमाम तरह की दुकानें पड़ती हैं, होटल पड़ते हैं, ढाबे पड़ते हैं। जो कावड़ जब लेकर ये लोग निकलते हैं तो रास्ते में से ये भी आराम करते हैं, ढाबों पर बैठते हैं, खाना खाते हैं। इसके अलावा फल फ्रूट वगैरह, पानी वगैरह सब लोग ये कहीं ना कहीं किसी खोके से, किसी रेहड़ी से या किसी ढाबे से ही खरीदते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं सरकार के उस फैसले को, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला दिया है, जो आदेश दिया है, उसको ये लोग कैसे देखते हैं। बोले कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से जी। ये कहाँ जाएंगे? जिला सिरसा से 12 किलो गांव बकरियां वाली है जी वहाँ। हरियाणा के हो? हाँ जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ना एक फैसला दिया है। सरकार कह रही है कि जितने भी कावड़ मार्ग पर जो दुकानें हैं सब पर अपना नाम लिखना होगा, दुकान मालिक चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये भी तो सही चल रहा है बोले जी। अच्छा, अब तो कोई परेशानी नहीं है किसी कावड़िये को, आगे जी बोले की मर्जी है। अच्छा, जब आप निकलते हैं यात्रा पे तो क्या आप दुकान का नाम देख के सामान खरीदते हैं, ऐसे ही खरीदते हैं सीधा? ऐसे ही खरीदते हैं बोले, हम कुछ नहीं देखते हैं। कोई पोस्टर भी ना लगा बोले। अभी कोई ना पीछे कोई पोस्टर है ना कोई और है, सीधे हम चल रहे हैं। वैसे ही कोई दुकान आती है, वहाँ पर रुक के सामान खरीदना हो तो वहाँ से लेते हैं। मतलब ये धर्म तो नहीं चेक करते आप किसी? नहीं। अच्छा, धर्म के जाति पाति हो कोई नहीं है जी इसमें। अच्छा। कोई नियम लागू नहीं है अभी तक। आगे जी हो ये ना हो वो तुम्हारी क्या कह सकते हैं जी। ठीक है। बोले आपका नाम क्या है और कहाँ जा रहे हैं आप? सिरसा हरियाणा, गांव बकरियां वाली। अच्छा, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। रास्ते में जब आप फल फ्रूट खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, तो क्या दुकान पे कोई नाम वाम लिखा हुआ देखते हैं या ऐसे ही खरीद लेते हैं? वैसे उसके ऊपर ढाबे पे लिखा होता है पंजाबी ढाबा, वैष्णो देवी ढाबा, जैसे भोलेनाथ का ढाबा, ऐसे आते हैं। उसके ऊपर रुक जाते हैं हम लोग। वहाँ पर पानी हमारी जो भी व्यवस्था होती है वहाँ कर देते हैं हमारे। ढाबों पे तो लिखे होते हैं नाम, लेकिन जो फल फ्रूट की जो रेडी होती है उन पर नाम नहीं होते लिखे हुए, तब भी खरीदते हैं आप फल वहाँ से? हाँ। अच्छा, कोई रेडी के ऊपर नाम नहीं होते हैं और वैसे खरीद लेते हैं हम। अच्छा। अब यूपी सरकार ने एक फैसला दिया है, वो कह रही हैं कि जितने भी जो कावड़ मार्ग पर जो जितनी भी दुकानें हैं सब पर उनको अपना नाम लिखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। तो सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अभी तो हम आ रहे हैं भोले के नाम से, तो हमने कहीं भी ना देखा है उसके ऊपर धर्म हिंदू का क्या है क्या नहीं है, हमारे को कहीं नहीं नजर आया और हम ये चाहते हैं आगे उसकी मर्जी है। अच्छा, अगर सामान को किसी भी दुकान से खरीद लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो? कोई है दिक्कत आपको? दिक्कत है। अच्छा, क्योंकि हमारी जाति हिंदू है, दूसरे में खरीदेंगे तो वहाँ से हमारे को क्या पता है अभी ये कौन है कौन नहीं है, कहाँ जाती है उनकी। अच्छा। तो हमारे झोला कावड़ जा रही है तो इसमें थोड़ा सा होता है भोले बाबे का, जो दर्शन करते हैं हम लोग हिंदू के अंदर आते हैं। जो हिंदू नहीं मानते हैं, दूसरी जाति है, उनसे हैं। तो मतलब योगी जी का फैसला सही है जो दिया है उन्होंने? हाँ, वो सही है उनका। अच्छा, ये होना चाहिए ना। चलिए, और भी है विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर शिव भक्त कावड़िये, ये भी हरियाणा के ही हैं, इनसे बात करेंगे। जब आप सामान खरीदते हैं रास्ते में तो क्या देखते हैं दुकान किसकी है? नहीं, हम तो इतना बस देखते हैं भी ये फ्रूट की दुकान है या खाने पीने की है तो उस हिसाब से हम अच्छा सामान ले लेते हैं। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश के जो कावड़ रूट हैं सब पर नेम प्लेट लगानी होगी सभी दुकानदारों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो क्या सरकार का फैसला ठीक है ये? सही है। अच्छा, हाँ जी, लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, क्योंकि असल में कावड़ियों को तो पता लग सके भी कौन है अभी किस तरह की जो है अच्छा चीज़ लेनी है। अच्छा। हाँ जी। चलिए, आप क्या कहोगे? बोले अच्छा, चलिए ये तो आराम करें। तो एक दुकानदार भी जिनके ढाबे विश्राम करें, सरकार का जो फैसला है दुकानों पर नाम लिखिए आप लोग अपने, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? ठीक है ये? बेस्ट है सर, ऐसा होना भी चाहिए सर। अच्छा जी। क्यों होना चाहिए ऐसा? ऐसा इसलिए होना चाहिए सर क्योंकि अब हम हैं, ठीक है ना, हिंदू हैं, हमें पता सोचता किस तरह रखनी। दूसरे हैं उन्हें पता नहीं है किस तरह व्यवस्था करनी है, किस तरह हाथ लगाने हैं, क्या में किस तरह क्या है। इनसे ये बोले हैं 80 किलोमीटर तक आई है या 100 किलोमीटर तक आई है। हम इनके अगर कुछ ही हाथ से या कहीं से दिक्कत हो गए बहुत,
इनकी आस्था को ठेस पहुँचती है सर। अब हमें पता कि गंगा जल के हाथ कैसे लगाना, कैसे नहीं लगाना, भोले के हाथ नहीं लगाना, हमें पता हाथ धो के बात करनी है, हाथ पैसे लेने, बहुत चीज़ें ऐसी है सर। तो ये चीज़ हिंदू उसमें तो पता है सर, दूसरी कास्ट में नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को भी फॉलो करना। और वो तो फैसला लिया वो बहुत बेस्ट है सर। अच्छा जी, नाम तो होना चाहिए सर दुकान का। चलिए, आपकी दुकान पे भी शिवाय ढाबा है, अपना नाम भी लिखोगे, लास्ट में नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखें सर। अच्छा। लिस्ट भी लगेगी, सब कंप्लीट होगा। हाल में तो सर 3 दिन बाद यहाँ से कावड़ सीवर सेल लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद यहाँ सेट कर लेंगे, अपना लिस्ट भी लगेगी, नाम भी लगा टाइम। चलिए, एक सज्जन और बैठे हैं यहाँ पर। ये बताइए कि जो सरकार ने कहा है कि नेम प्लेट लगानी चाहिए, लगानी होगी इस बार कावड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गों पर, सहमत हैं आप इस फैसले सरकार के? नहीं, ठीक है, सहमत है जी। अच्छा। सरकार कह रही है किसी की आस्था को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या फैसला लिया है हमने? नहीं, सही है जी, आस्था को देखते हुए करा ये काम। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं शिव भक्त कावड़िए भी सरकार के उस फैसले से खुश हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने, उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अलग रही है। इसके अलावा जो दुकानदार हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि आस्था का विषय है, क्योंकि पूरे शुद्ध होना चाहिए। जब कावड़ यात्री या शिव भक्त कावड़िया कहीं पहुँचता है तो उसको उसके साथ गंगा जल भी होता है, वो शुद्ध होता है, क्योंकि भक्ति में होती है, भक्ति में वो लोग होते हैं। तो वो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान जो है उसका हमें पता है कि उसको कैसे रखना है। और सरकार का जो फैसला है, जो इस कावड़ मार्ग को लेकर लिया गया है, कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए लेकर लिया है, वो फैसला जो है वो काफ़ी सराहनीय भी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।